नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में। कल एक बार फिर से मीटिंग तो हुई, लेकिन आप लोगों की ज्वाइनिंग डेट फाइनल नहीं हो सकी। और डेट फाइनल ना होने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से डेट फाइनल नहीं किया गया। 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर में कार्यक्रम है, 16 को भी कहीं कार्यक्रम होगा, 17 तारीख को बांदा जिले में कार्यक्रम है। जितना प्रयास आपकी भर्ती में हुआ है, हमारी जानकारी में किसी दूसरी भर्ती के लिए इतना प्रयास अभ्यर्थी नहीं कर पाते हैं। लगातार कोशिश आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों ने ऐसा प्रयास किया है कि बिल्कुल आप लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कभी धरना प्रदर्शन किया हो कि मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए हों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, अब आपने सुना होगा कई भर्तियों में कि धरना प्रदर्शन से वो नाराज हो जाते हैं कि जो भी बातें हैं आप लोग हमसे प्रत्यक्ष मुलाकात करिए, जनता दरबार जनता दर्शन लगता है। हम लोगों ने तो उसी तरह से प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास 10 सेकंड 5 सेकंड का भी समय वो नहीं निकाल पाते हैं कि आपका ज्ञापन भी वो प्रत्यक्ष ले सके। एक या दो बार ही ऐसा हुआ था कि उनको प्रत्यक्ष ज्ञापन दे पाना संभव हुआ था, नहीं तो फिर ज्ञापन किसी न किसी के माध्यम से ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि उन तक ज्ञापन गया होगा, चाहे मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव सर हों। आश्वासन मिलने से और वो कार्य होने से बहुत फर्क है। और जिस तरह से कल एक बार फिर से वही हुआ कि डेट फाइनल नहीं हो पाया, सब लोग निराशा। आप लोग ही परेशान नहीं हुए, जो अधिकारी हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं, वो भी तो चाहते हैं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाए। तैयारी तो उनकी पूरी थी पहले भी और अभी भी उनकी तैयारी पूरी है। और इस तरह से फिर से डेट का ना मिल पाना कहीं न कहीं हमें भी बड़ी निराशा हो जाती है कभी-कभी, लेकिन आप लोगों से नहीं कहते हैं कि आप लोग भी परेशान होने लग जाएँगे। और कितनी उम्मीद रखें हम लोग, कितना उम्मीद किया जाए? उम्मीद ही करते-करते कई महीने बीत चुके हैं। कोशिश करने की भी एक सीमा होती है, कितनी कोशिश किया जाए? वह हर दिन कोशिश ही करते रहेंगे अपना कार्य छोड़ कर के तो कैसे काम चलेगा? कुछ बहनें हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, बहुत तरह की चीज़ें, दिक्कतें होती हैं। जिस दिन ज्ञापन देना होता है, पूरा दिन खराब होता है उस दिन का। ऐसे तो उम्मीद है कि जल्दी ही कोई डेट फाइनल हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर ना तो कोई उम्मीद आपको देंगे, ना ही हम कोई उम्मीद यहाँ पर करना चाहते हैं। सीधे-सीधे हम लोग यहाँ पर बस कोशिश करते रहेंगे, बाकी देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी, योगी जी कब नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं। अब तो बस वही है कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो जब बाँटना चाहेंगे तभी बाँटेंगे, ऐसा मतलब इस तरह की चीज़ें हम हमारे आपके मन में आने लगी हैं कि हम लोग चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी निवेदन कर लें, लेकिन उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो अगर पड़ता तो अब तक नियुक्ति पत्र आप सभी को बाँट चुके होते। 9 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद 3-4 दिन के बाद कोर्ट ऑर्डर आ जाता है। उसके बावजूद अभी तक ज्वाइनिंग लेटर वितरण नहीं हो सका। बीच में चलिए कुछ दिन विभाग की तैयारियाँ अधूरी थी, उसको लेकर के चीज़ें समझ में आती हैं, चलिए 4-6 दिन का समय उसमें गया। नियुक्ति पत्र तैयार करने थे, आधी चीज़ें उसमें थी, लेकिन उसके बाद फिर इधर 15-20 दिन से लगभग क्या कारण है कि नियुक्ति पत्र आपको की डेट फाइनल नहीं हो पा रही है? बाकी अभी आप लोग कोई भी डेट फाइनल मान करके न चले, हम भी कोई भी डेट फाइनल मान करके नहीं चलेंगे। हालाँकि हमने कल जब हम आपको बता भी रहे थे 15 वाले, हमने ये भी कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिखित आदेश ना जारी करवा दिया जाए, तब तक 1% भी भरोसा कर पाना मुश्किल है। और देखिए वही हुआ वही। तो आप लोग निराश मत होइएगा, हम लोग कर भी क्या सकते हैं कोशिश के सिवाय या फिर इंतज़ार के सिवाय। बहुत सारी बहनें जॉब छोड़ चुकी होंगी, कहीं संविदा पर कर रही थी आप, या फिर प्राइवेट जॉब आप कर रही थी, आपने वो जॉब छोड़ दिया होगा। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रही थी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बहुत तरह की चीज़ें हैं। कुछ बहनों ने अपना कुछ आगे का शेड्यूल बना लिया होगा कि इस प्रकार से हमें आगे करना है, लेकिन नहीं हो पाया चीज़ें संभव। फिर से उन्हें वो चीज़ें अपनी पोस्टपोन करनी पड़ी होंगी। दूर-दूर की ज़िलों से बहनें जाती हैं लखनऊ में ज्ञापन देने के लिए, दूर-दूर से ज़िलों से बहनें। सोचिए कितना उनका समय खराब हो रहा है, समय, श्रम, पैसा सभी का खराब हो रहा है, अपना घर से समय निकाल कर के उनको आना पड़ता होगा। कोई ड्यूटी कर रही है, कोई कुछ बहनें कर रही हैं। और ऐसा तो 1% भी आप मत सोचिएगा कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला नहीं है। हर दिन उनको पता चलता है कि आप लोग परेशान हैं या जो भी प्रयास किया जाता है, हर दिन मामला उनके संज्ञान में जाता है। लेकिन उसके बावजूद अब कैसे उनको नहीं, आप लोगों की मानसिक पीड़ा समझ में आ रही है, यही नहीं समझ में आ पा रहा है। बाकी हम लोग देखिए ट्विटर कैंपेन करने के लिए आज कोशिश है कि आजकल में हम लोग ट्विटर कैंपेन एक बार फिर से करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बिना कोशिश नहीं करेंगे तो हम लोगों का मन नहीं मानेगा। कोशिश करते रहेंगे, बाकी देखते हैं कब तक नियुक्ति पत्र वितरण की डेट फाइनल होती है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। आगे यहाँ पर देखिए जो प्रोविज़नल की बहनें हैं, अब आप लोगों की तरफ से लापरवाही देखिए हो रही है। आप लोग ऐसे मत कहिएगा कि हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग 200 के आस-पास ऐसी बहनें हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स में कमियाँ जानना शेष रह गया है। और हर दिन हम आप लोगों को लेकर के पिछले 16-17 दिन से हम कह रहे हैं कि आप लोग जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स में कमियाँ जान लीजिए या फिर किसी के माध्यम से पता करवा लीजिए। इतना ही नहीं, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है, देना है,
अगर आपके पास पहले से तो उसको भी आप लेकर के जाए, दिखा दीजिए कि सर ये ठीक है, या फिर दूसरा बनवाएं। अगर ठीक नहीं है तो आप दूसरा बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट वाला, उसमें देखिए जो पति का भी नाम आ रहा है उससे आपको परेशान नहीं होना है, उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पति पक्ष से ही बनना चाहिए, मतलब एड्रेस पति पक्ष का। अब उसमें आप सभी को हमने बताया था ना कि कुछ बहनें जो अदर स्टेट की हैं, तो उसमें एड्रेस अगर ससुराल पक्ष का पड़ गया तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि उनका मूल निवास कहाँ है, उनके पिता का मूल निवास कहाँ है। निवास प्रमाण पत्र इन लोगों ने लिया नहीं है। तो डीबी में जब भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, मैं किसी भी भर्ती को लेकर के मैंने देखा है कि उसमें निवास के साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड किया जाता है, लेकिन आपकी भर्ती में ऐसा हुआ नहीं, निवास लिए ही नहीं। तो यही सारी दिक्कतें आ रही हैं जो अब आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो बनवा लीजिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो बनवाना हो, और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद आप लोग दिखा भी सकते हैं, या किसी के माध्यम से दिखवा लीजिए, ठीक है। या फिर 2-4 बहनों ने डॉक्यूमेंट्स दिखा लिया अपना कि हमारा इस तरह से हमने कास्ट बनाया, अगर उनका वैलिड है तो उसी तरह से आप सबको भी बनवाना होगा, जो शेष कास्ट वाली कास्ट की वजह से जिनका प्रोविजनल लगा है, सबको परेशान नहीं होना है, ठीक है। फाइनली डॉक्यूमेंट्स तो आपको तभी ऐसे देखिए डॉक्यूमेंट्स जमा करना, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जब डीबी की नोटिस आ जाएगी, डीबी की नोटिस देखिए 100% आएगी, वो प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट्स में कमी जानने के लिए भले ही नोटिस आपको ना आई हो, लेकिन डीबी के लिए नोटिस आएगी। और जितनी जल्दी यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में सभी बहनें कंप्लीट देख लेंगी क्या कमियां हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए डीबी की डेट आ जाएगी। जब अभी 200 बहनें शेष रह गई हैं तो कैसे बताएं यहाँ पर कि कब तक आप लोग अपनी कमियां जान लेंगे, कितनी बहनें, या कितना समय आप लोग अभी और लगाएंगे। तो उसी के हिसाब से फिर आगे कम से कम आप 15 डेज तो कम से कम मान करके चले कि आयोग की तरफ से नोटिस आने में। फिर ऐसा ना हो कि आगे फिर आयोग किसी दूसरी भर्ती में व्यस्त हो जाए, क्योंकि आगे एग्जाम भी कराए जा रहे हैं मार्च में, आप लोग जान रहे होंगे 12 मार्च से एग्जाम भी स्टार्ट है, हालांकि भी फाइनल नहीं है, लेकिन 12 मार्च से उम्मीद है। तो उसके बाद फिर 4-6 दिन उस एग्जाम में फिर कोई दूसरा एग्जाम लगा, फिर कोई दूसरा कोई कार्य होना स्टार्ट हो गया। तो अभी जब समय है, जब आपके ही भर्ती पर लगातार आयोग में काम चल रहा है, उसके बावजूद अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कमियां ही अभी तक नहीं जान पाए 16-17 दिन में, तो इसीलिए हमने कहा कि अब आप लोगों की लापरवाही है। बाद में जब फिर वही आयोग से समय नहीं दिया जाएगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि आयोग हमारी भर्ती पर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ अभी भी जितनी भी बहनें शेष रह गई हैं, आप प्लीज़ जा करके या किसी के माध्यम से एक एप्लीकेशन आप अपने नाम से लिख करके उनको दे दीजिए, जो भी आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, आपके पिता हो, गार्जियन हो, भेज करके अपने डॉक्यूमेंट्स में कमियां क्या है पता करवा लीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना हो दिखा भी लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप सभी लोग पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए आयोग के पास कि अब कोई भी बहन शेष नहीं रह गई है जिनको डॉक्यूमेंट्स में कमी बताना है। तो उसके बाद फिर आपको हमने बता दिया ना, 15 डेज का अधिकतम समय आप मान करके चलें, या हो सकता है फरवरी के लास्ट में डीबी की डेट आ जाए, नोटिस आ जाए, ठीक है, डेट नहीं नोटिस आ जाए। लेकिन आप लोग जितनी देरी करेंगे उतना ही देरी आगे होगा डीबी की नोटिस आने में। और केवल छुट्टियों वाले दिन छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी दिन आप चले जाइए, आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं कि हम कल जाएं कि नहीं जाएं, सचिव सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सचिव सर मिले या ना मिले, वहाँ पे स्टाफ है ना कमी बताने के लिए, आपको क्या दिक्कत है, आप जाइए, जाकर के अपनी कमियां पता कर लीजिए। आपको क्या मतलब है सचिव सर से, सचिव सर रहेंगे तो आप उनसे भी मिलेंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, सचिव सर समय भी देते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कमियां जान लीजिए, उसके बाद ही आप सभी को आगे की जो भी अपडेट मिलेगी आपको बताई जाएगी। बाकी आयोग में जो बहनें अभी जा रही हैं, जो पूछ रही हैं कब तक डीबी कराई जा सकती है, तो 15 मार्च के आसपास तक की डेट बता रहे हैं सचिव सर कि 15 मार्च तक मान के चलें आप लोग। लेकिन अगर इधर अभी देरी होगी सभी बहनों के डॉक्यूमेंट्स में कमियां जानने में, तो फिर उधर भी देरी होगी।